आज मेरी बेटी गई, क्यों गई, इसका कौन जिम्मेवार है? क्योंकि तार सारे खुले हुए थे और उसी से पानी के करंट लगा है। कोई व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैन नहीं है। मेरा खून का आखिरी कतरा कतरा उसके लिए लड़ता रहेगा। साक्षी आहूजा की मौत ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया है। 35 साल की साक्षी की मौत उसके 2 बच्चों के सामने हुई है, जिनकी उम्र मात्र 7 और 9 साल है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार तड़के करंट लगने से साक्षी की मौत मामले में 2 दिन बाद भी रेलवे प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की पहचान नहीं कर सका है। वहीं साक्षी के पिता ने इंसाफ की मांग की है। साक्षी के पिता की ये बात हर उस प्रशासन के अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए जो इस घटना का जिम्मेदार है। साक्षी के फादर हमारे साथ हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भी सुनिए। मैं उस घटना में वहीं था और मैं तो जा ही रहा था साथ में, और मैं गाड़ी लगा रहा था पार्किंग में, और मेरी बेटी साक्षी अपने 2 बच्चों और अपनी बहन के साथ प्लेटफॉर्म से गाड़ी पकड़ने वंदे भारत को जा रही थी। और मेरी वाइफ और मेरा बेटा वो किसी साइड वाले गेट से अंदर जा रहे थे। वहाँ पर कुछ लोगों ने इस चीज़ के बारे में पहले भी कंप्लेंट दर्ज कराई हुई हैं। इस देश की व्यवस्था क्या है, हम उस पर अमल क्यों नहीं करते? हर रोज साक्षी आहूजा शहीद क्यों होती हैं? आज मेरी बेटी गई, क्यों गई, इसका कौन जिम्मेवार है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? इस परिवार की कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं इसके लिए न्याय चाहता हूं। इस न्याय के लिए चाहे मुझे कितना भी समय लगे, मेरा खून का आखिरी कतरा कतरा उसके लिए लड़ता रहेगा। रेलवे की व्यवस्था के कुछ अधिकारी मेरे घर में मुझे कुछ धन देने के लिए फोन करते हैं और कहते हैं कि रेलवे की जो आपने टिकट बुक कराई वो पैसा वापस ले लो। क्या मैं इतना ही गरीब और ओछा आदमी हूं, अपनी बेटी का बलिदान देने के बाद खाली टिकटों के पैसे मांगो? उनको शर्म नहीं आती? कोई व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैन नहीं है वहां पर लेके जाने के लिए। आधे घंटे के बाद वैन है, पुलिस वाले गेट पे नहीं है, गाड़ियां कैसे निकलनी आ रही हैं जा रही हैं किसी को कुछ मतलब नहीं। ये कोई व्यवस्था है? रविवार सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ने के लिए साक्षी दोनों बच्चों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 5:30 बजे ही पहुंच गई थी। उस दिन बारिश शुरू हो गई थी। पार्किंग एरिया में जगह जगह पानी भरा था। वो पहाड़गंज की तरफ गेट नंबर 2 पर बनी पार्किंग से होते हुए स्टेशन जा रही थी। परिवार वालों का कहना है कि तभी साक्षी का पैर फिसला और गिरने से बचने के लिए उन्होंने खंबे को पकड़ लिया। तार खुले होने के कारण खंबे में करंट दौड़ रहा था और साक्षी चपेट में आ गई। साक्षी तड़पने लगी, चिल्ला रही थी, लेकिन एक माँ की ममता समझिए वो उस समय भी अपने बच्चों को दूर करने के लिए कह रही थी। सर 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कोई प्रशासन का व्यक्ति आपसे मिलने आया, आपके घर पर पूछने आया कि कैसे हैं लोग, कैसे हैं बच्चे? पहले दिन संडे को इवनिंग में रेलवे ऑफिशियल्स आए थे और उन्होंने हमें उस दिन एश्योर किया था कि हमारे पास सारा रिटर्न में डिक्लेरेशन सब कुछ शेयर करेंगे। तो लेकिन अभी तक तो उधर से कोई फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन और कोई रिपोर्ट और कुछ हमारे पास ऑफिशियल नहीं आया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। और उसके बाद थ्रू मीडिया ही मुझे पता लग रहा है कि एज़ यूजुअल इन केसेस में रेलवे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी से निकलने की, एस्केप होने की कोशिश कर रहा है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, जो लोग इसके अंदर दोषित हैं उनके साथ क्या एक्शन लिया गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से जो इसके अंदर धाराएं भी लगाई हैं वो भी बहुत ही अवेलेबल 287 और 304A सेक्शन के अंदर इसके अंदर धाराएं लगी हैं। मेरे फादर इन लॉ को रेलवे ऑफिशियल्स ने कांटेक्ट किया है और वो हमारे घर पे भी कुछ कंपेंसेशन देने के लिए आए थे। शायद वो उनके लिए लाइफ की वैल्यू लगाना इतना इजी है मैथमेटिकल मॉडल्स के हिसाब से। वी हैव लॉस्ट आवर फैमिली मेम्बर एंड यू आर ऑफरिंग अस द रिफंड ऑफ टिकट्स विच वी हैव बुक्ड। सो सेम थिंग अगर मतलब उनके किसी फैमिली मेम्बर के साथ होती और उनके साथ अगर ऐसा कोई करता तो उनको कैसा लगता? ये तो मतलब
एक तो हमने अपना फैमिली मेम्बर खोया है, ऊपर से इस तरह का व्यवहार, इस तरह का रिस्पांस हमें बहुत ही दुखद लगता है। सर हमने देखा कि आखिरी टाइम पर भी साक्षी ने अपने बच्चों को बचाया, अपने बच्चों को दूर रखा उन तारों से। इस पर आप क्या बोलेंगे? माँ होती है, तो मेरा ये विश्वास है उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए जो ये इंडिकेशन दिया, तो हर माँ को सलाम है, साक्षी जी को भी सलाम है। तो उन्होंने जाते जाते भी अपने बच्चों के बारे में सोचा, और ये एक हर माँ का इमोशन होता है कि वो हमेशा से अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। एज अ कंट्री हम अपनी कंट्री को माँ ही मानते हैं, बट वो ऐसा लगता है कि सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही हमें वो इमोशंस आते हैं। बाकी दिन जब ये हादसे होते हैं, और ख़ासकर जब खुद के साथ होता है, तो ऐसा लगता है कि ये देश रहने लायक नहीं है। बाकी दिन ऐसा लगता है कि जो हम लोगों का सिस्टम है वो कितना करप्ट है। बाकी दिन ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों यहाँ पे टैक्स वगैरह दे रहा हूँ। बाकी दिन ऐसा लगता है कि जो मीडिया में जो एक गवर्नमेंट की इमेज है उसको कैसे कितने सुंदर तरीके से पेश किया जाता है। बाकी दिन ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, वंदे भारत ट्रेन और इतने सारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाता है, और उसके अगेंस्ट में छोटी छोटी सी चीज़ों को दरकिनार करके ऐसे हादसे होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां 2 दिन पहले साक्षी आहूजा की दर्दनाक मौत हो गई। जल जमाव के कारण साक्षी आहूजा को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। आज हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से, आई विटनेसेस से, कि क्या हमेशा यही व्यवस्था रहती है या प्रशासन इसको लेकर कुछ सोचती है, कोई सतर्क कार्रवाई करती है। तो सर आप मौके पर मौजूद थे, जैसा कि आपने बताया, आपने क्या कुछ देखा और कैसे साक्षी की मदद की? हमने जी, हमारा लड़का था जो, तो हमारी गाड़ी उसी वहाँ पर खड़ी हुई थी, और वो मैडम आई, फिर उसको ना बचाने के लिए जा रहे, तो बच्चे उसके पीछे जा रहे थे, तो बच्चों को पकड़ के हमने, लड़के ने हमारे गाड़ी में बैठाया, पर गाड़ी अलग करी। फिर टैक्सी वाले ही फिर वो कपड़े से ना वो पटना से बांध के खींची, फिर भी बचाव नहीं हो पाया। जो गलतियां थी सब इन्हीं रेलवे वालों की थी, क्योंकि तार सारे खुले हुए थे और उसी से पानी के करंट लगा है, तभी वो लेडीज़ उसी टाइम 5 मिनट में ख़त्म हो चुकी थी। वो मैंने देखा कि उस खंबे में डेंजर बोर्ड का भी साइन लगा हुआ था, वो अभी लगाया गया कि पहले? पहले नहीं लगा था मैडम, अभी लगा है बोर्ड। ये गलत फर्स्ट टाइम लगा। अगर उसके पहले लगा होता तो कोई, वो तो पढ़ी लिखी थी, पढ़ लेती उधर। अरे कोई नहीं जी, देखो ये इन्होंने गलती अब छुपाना शुरू किया, पहले को सारी गलतियाँ इन्हीं की हैं, इनके अब छुपाने के लिए लगे हुए हैं। अब छुपेगा कैसे? 3-4 साल से तार खुला हुआ है ऐसे ही, ये लगा हुआ है, बाद में वो लगा है, तो लाइन डाल के ऊपर से केबल डाला है। तार ऐसे ही खुली पड़ी थी सारी, आज से नहीं काफ़ी साल। जब इनका रिपेयरिंग आता था तब तार खोल के वैसे लपेट के चले जाते थे। लापरवाही सारी नहीं की है जी, और क्या छुपाओगे, आप तो खुद ही देख रहे हो प्रत्यक्ष। वहीं दिल्ली पुलिस ने रेलवे से पूछा है कि साक्षी की मौत का जिम्मेदार कौन है, उसका नाम बताएं, ताकि मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर सके। रेलवे से यह भी कहा गया है कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर बिजली के उपकरणों और तारों का ऑडिट कराया जाए, जो कमियां हैं उसे जल्द दूर किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। लेकिन सवाल अब भी यही है कि प्रशासन की आंख खोलने के लिए और कितनी ही साक्षी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और कितने ही मासूम बच्चों को अपनी मां खोनी पड़ेगी।